बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स ने लिखना है जी जश्न आज़ादी मुबारक। जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त करीब आ रही है, तो स्टूडेंट्स ने लिखने की तैयारी कर रहा है जश्न आज़ादी मुबारक। तो प्रैक्टिस उसकी देख लें वो किस तरह लिख रहा है, और अगर आप भी इस तरह लिखते हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी सही तरीका लिखने का पता चल सके। तो पहली लाइन लिखी गई जश्न आज़ादी मुबारक। अब दूसरे तरीके से किस तरह लिखते हैं वो भी लिखता है स्टूडेंट। देखिए, जिस तरह हम बड़ा लिखते हैं उस तरह जश्न आज़ादी मुबारक लिखेगा। तो आपने इस राइटिंग पर भी गौर करना है, और अभी मैं लिखता हूँ उसको भी आपने गौर से देखना है और समझना है। समझ के लिखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुश ख़त लिखेंगे। तो लिखा गया जी जश्न आज़ादी मुबारक। अब मैं लिखता हूँ। तो देखिए, मैंने ग्रीन कलर पकड़ लिया मार्कर का, और ये लिखा हुआ है जश्न जो है ये लिखा हुआ है। ऊपर लाइन आज़ादी और मुबारक। ये पहले हम इस जश्न से शुरू करेंगे। ये शीन देखें आपने किस तरह बनाई है स्टूडेंट ने। और आज़ादी जाल का तो चलो उसे गलती लग गई, और मुबारक जो है वो भी देख लें। तो इस तरह बिल्कुल नहीं लिखना आपने। मैं आपको सही तरीका बताता हूँ किस तरह आपने लिखना है। अगर कट मार्कर से लिखना है तो इस तरह नहीं लिखना। तो सबसे पहले लिखते हैं हम, ये जो नीचे वाली लाइन भी पहले देख लें, ये जो जश्न लिखा है। तो सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। जीम किस तरह बनानी है, जीम की शक्ल मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तमाम शक्लें जो हैं बनाई हुई हैं मैंने। और ये जो ऊपर गोल शक्ल बनी हुई है जीम की, ये नहीं बनानी। ये जो स्टूडेंट ने इस तरह बनाई है, ये देखें, इस तरह जो जीम की शक्ल बनाई है ये वाली, ये नहीं बनानी है आपने। गोल जो है इस यहाँ शक्ल बनेगी नोकदार, इस तरह नहीं बनेगी। नोक से बननी है, मार्कर की नोक से। अब सीन देखिए, 3 दंदान बनाने हैं। ये 3 दंदान देखिए, और ऊपर देखिए कितने दंदान हैं, 2 दंदान नहीं, 3 दंदान बनाने हैं शीन के। और आगे जो चौथा दंदान होता है वो नून का है। नून का अलग दंदान होता है। यहाँ से अब नीचे छोटी लाइन, और यहाँ से गुलाई करेंगे हम। यहाँ से नून शुरू होगी और ये देखें गुलाई। इस तरह नून बनानी है आपने। बिल्कुल जो गुलाई है सेम एक जैसी हो, कहीं से छोटी बड़ी और टेढ़ी ना हो। इस तरह आपने जश्न लिखना है। तो ऊपर भी आपने देख लिया किस तरह लिखा है ये वाला जश्न। इस तरह बिल्कुल नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, इस तरह आपने लिखना है। अब लिखते हैं आज़ादी। आज़ादी देखिए, अलिफ टेढ़ा लिखा हुआ है, ये वाला अलिफ जो है टेढ़ा लिखा है। इस तरह नहीं लिखना आपने, अलिफ लिखना है बिल्कुल सीधा। देखिएगा मैं लिखता हूँ, इस तरह सीधा लिखना है आपने। और ऊपर मद जो है वो भी इस तरह। अब आगे लिखेंगे जे। ये देखें, जिस तरह रे है लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह जे। रे की पूरी फैमिली रे की तरह ही लिखी जाती है। अलिफ फिर सीधा, और दाल देखिए पूरा कत लगा के नुक्ता मुदव्वरा यहाँ पे बनाना है, और नीचे रे की शक्ल, ये दाल बन गई। अब छोटी ये देखिएगा, छोटी ये भी ऊपर से शुरू करनी है। यहाँ ये वाली ये देखें पहले, और यहाँ से पूरा कत लगा के इस तरह नीचे लाना है। यहाँ पे नोक, और नोक से उल्टी मद, और फिर यहाँ से गुलाई नून वाली समझ लें, यहाँ सीन वाली समझ लें। गुलाई बिल्कुल उसी तरह बनेगी। आज़ादी, जश्न आज़ादी लिखा गया। अब मुबारक लिखते हैं। ये देखिए, ये वाला मुबारक लिखेंगे। मीम देखें पहले, मीम से शुरू करते हैं जी। पूरा कत यहाँ पे रखेंगे मार्कर का, देखिएगा इस तरह नुक्ता लगा के नुक्ते को ही वापस ले आए, और फिर नोक से बारीक लाइन खींचेंगे, और यहाँ से छोटी मद ये वाली। और इसके आगे ये जो बे अलिफ बा लिखा हुआ है, ये अक्सर मैंने वीडियो में बताया कि ये हम बहुत सी जगहों पे हमें लिखना पड़ता है, तो इसको बहुत गौर से देखा करें।
बार बार मैं बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में बैठ जाए और आप भी खुश खत लिखें, इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार ये बता देता हूँ। अब रे देखें और आगे जो काफ है ये वाला, ये तो रे है, रे लिख दी। अब काफ लिखेंगे, ये वाला काफ। अब काफ देखिएगा, अलिफ बनाना है पहले, इस तरह अलिफ और ऊपर काफ का कश, ये काफ का कश हो गया। और नीचे बे या ते की शक्ल बना देनी है, जिस तरह बे लिखते हैं, ये देखें इस तरह मुबारक। और काफ के ऊपर आप जो डिज़ाइनिंग करना चाहें कर सकते हैं। जश्न आज़ादी मुबारक लिखा गया, देखिए खुशखत लिखा गया कि नहीं, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अब दूसरी लाइन जो लिखी है, जश्न आज़ादी मुबारक, जो बड़ा जश्न लिखा है उस पे आते हैं। पहले ये मुबारक देख लें, इस तरह भी लिख सकते हैं हम और बड़ा भी लिख सकते हैं। जिस तरह ये जश्न बड़ा लिखा है इसी तरह हम मुबारक भी बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ मुबारक जो है छोटा लिखा है। आज़ादी में जो है वो हम कोई भी लफ्ज़ बड़ा हर्फ बड़ा नहीं कर सकते, तो लिखते हैं जी जश्न। बिल्कुल उसी तरह नोक से जीम बनानी है, जिस तरह ऊपर वाली लाइन में बनाई है उसी तरह यहाँ पे भी ये जो बनाई है इस तरह, तो ये वाली नहीं बनानी। यहाँ पे नोकदार जीम आती है इसलिए नोकदार ही। और ये सीन, जिस तरह सीन, अगर सीन की भी आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। सब हरूफ की मैंने आदि अशकाल लिखी हुई हैं वो, और किन किन अल्फाज से लिखी जाती हैं वो भी मैंने बताया है बड़ी तफसील से। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जश्न देखिए लिखा गया बड़ा, अगर आपने लिखना हो इस तरह तो आप लिख सकते हैं, नुक्ते भी आ गए। अब लिखेंगे जी आज़ादी, ज़ेर अगर आपने डालनी हो तो ठीक है, नहीं डालनी तो पढ़ा तो वैसे फिर भी जश्न आज़ादी ही जाएगा। अब आज़ादी में अलिफ सीधा और ऊपर मद, और से जो है ये रे ही, बिल्कुल उसी तरह सेम उसी तरह लिखेंगे हम। छोटी ये भी उसी तरह लिखेंगे, दाल भी उसी तरह लिखेंगे, यानी कि आज़ादी मुकम्मल ही हम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह ऊपर लिखा है। ये देखें दाल, और अब छोटी ये देखिएगा, छोटी ये भी शुरू करते हैं यहाँ से, और यहाँ से उल्टी मद और नीचे गुलाई, ये गुलाई बनाएंगे तो ये बन गई। इस तरह आज़ादी लिखेंगे। आज़ादी को हम बड़ा नहीं कर सकते, इनमें कोई भी हरफ ऐसा नहीं जिसको हम बड़ा कर सकें। अब मुबारक लिखेंगे, मुबारक को हम मीम और बेलिफबा को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आगे जगह कम है तो हम इसको बड़ा नहीं करेंगे। तो इसी जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह हम ऊपर इसके ऊपर लिखा है उसी तरह लिख देते हैं। ये देखिए मीम और बेलिफबा लिखा गया, नुक्ता और पेश। अब आगे रे लिखेंगे, ये देखिए। और अब यहाँ पे हम काफ को बड़ा करेंगे, अलिफ लिखेंगे, ऊपर काफ का कश, और जिस तरह बड़ी बे लिखते हैं, ये देखिए यहाँ से जिस तरह बड़ी बे लिखते हैं उस तरह हमने काफ को बड़ा कर दिया। इस तरह भी आप काफ लिख सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, कोई गलत नहीं। जहाँ चाहे आप जगह के हिसाब से लिख सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ऊपर वाली दोनों लाइनें जो स्टूडेंट्स ने लिखी हैं वो देख लीजिए, और नीचे जो लिखी हैं वो भी देख लें। अब फ़र्क आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा। ये जो जश्न आज़ादी मुबारक लिखा है और ये जो जश्न आज़ादी मुबारक लिखा है, दोनों एक ही सेंटेंस हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। और ये जो स्टूडेंट्स ने लिखा है इनमें तो बहुत सा फ़र्क है। इंशाल्लाह आप और करेंगे तो आपको ख़ुद ही फ़र्क महसूस हो जाएगा और आप ख़ुद गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी बताइएगा मज़ीद आप क्या चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।